देखिए आज का टॉपिक हम लोग के है बाबू माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ये चार चीज के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल सीखने वाले हैं कि ये बनता कैसे है, होता कैसे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले माध्य है। तो माध्य के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या। माध्य के एक नाम और से जानते हैं बाबू कि माध्य मतलब होता है क्या चीज? औसत। माध्य को हम लोग एक औसत के रूप में भी जानते हैं। यानी माध्य निकालना है चाहे औसत, दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। कुल योग बटे का कुल संख्या क्या होता है? कुल योग बटे का कुल संख्या, कुल संख्या। ये आप यहां से चलते हैं तो माध्य का भी यही होता है और औसत का भी यही होता है, और माध्य और औसत दोनों एक होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर जब इस क्वेश्चन को अगर हमको माध्य निकालना है बाबू, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 3 + 7 + 8 + 7 + 6 + 2 + 5। अब भाई यहाँ पे अब हम लोग ऐड कर लेते हैं कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7। कितने क्वेश्चन, कितने नंबर है? 7। अब ये सब को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो ये हमारे पास माध्य निकल जाएगा। जैसे 5 और 2 7 हो गया, 7 दूना 14, 70 ये 21 हो गया बाबू। और 7 चौक 28, 7 बचे 35, 35 और 3 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 हो गया। अब 38 को 7 से भागा दीजिए। फिर से एक बार देखिए जोड़ते कैसे सीखिएगा। अगर एक यहाँ से उठा के बाबू इसको दे देते तो 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी हो गया, तो यहाँ पे 7 7 हो गया, तो 7 चौक 28 हो गया। 1 2 3 4 7, 7 चौक 28 हो गया बाबू, और 7 बचे 35, ये दोनों को जोड़े तो भी हो गया। 7 बचे 35, 35 और 3 कितना हो गया? 38। अब यहाँ से तो हमारे पास औसत जो हो गया 35, 38 बटे का 7 भी जैसे हम लोग लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 4 6 8 3। अब अगर इसको जोड़ लेते हैं बाबू, और इसको अगर हम बोल लो कितना है? 2 4 और 5 से अगर इसको भागा दे देते हैं, तो भागा दे देते हैं, तब हमारे पास क्या निकल जाएगा? माध्य। इसका माध्य होगा तो 6 4 10 हो गया, 8 और 2 10, 20 हो गया। 20 और 5 कितना हो गया बाबू? 25। सभी का जो 25 हो गया, और इसको 5 से भागा दे देंगे तो कितना निकल गया? 5। तो दो तरीके से पीछे क्वेश्चन देखे थे, जब हम लोग इसको काट रहे थे तो पूरा नहीं कटा, तो उसको डेसिमल में हम लोग ले लिए, तो डेसिमल में ले लिया। और ये क्वेश्चन में क्या हो गया बाबू कि जब यहाँ पे हम लोग एक से ऐसा डेटा आ गया जिसमें सब कटने वाला, तो कट गया, तो हमारे पास निकल गया, तो हमारे पास माध्य हो गया। तो माध्य कितना निकल गया? 5। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो गया माध्य। माध्य मतलब क्या होता है? माध्य औसत के बराबर, चाहे बीच की संख्या। जब कोई क्वेश्चन अगर कंटिन्यूअस पूछ दिया जाएगा बाबू, जैसे पूछा जाएगा कि 1 2 3 4 5 6, अब इसका माध्य क्या होगा? इसका माध्य निकालने के लिए होगा, तो देखिए अगर सब में डिफरेंस का अगर इक्वल हो, कॉमन डिफरेंस, तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो इसमें जो बीच की संख्या, तो जो बीच की संख्या होगी वही माध्य होगा। तो देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 है, तो सर 6 है, तो 3 इधर लेंगे, 3 इधर लेंगे, तो कुछ तो बचेगा नहीं। तो ऐसा करेंगे कि 2 इधर ले लेंगे, 2 इधर ले लेंगे, बचा कितना? 2। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 + 4 जोड़ देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो 4 3 7 बटे का 2 हो गया बाबू। यहाँ क्या हो गया? 3.5। तो माध्य कितना निकल गया हमारे पास? 3.5। तो ये एक अलग कंडीशन है सर, जब इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तब के केस में। एक क्वेश्चन और इसी में हम लोग ले लेते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि आपके पास माध्य क्या है। तो जब इसमें माध्य पूछा जाएगा तो देखिए सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तब यहाँ से 3 और 3 काट दिए, अब बीच में क्या हो गया सर? 4। यही हमारा माध्य निकल गया। क्या निकल गया? माध्य निकल गया। तो अब इसको अगर हम लोग को प्रूव करके देखना है तो प्रूव करके भी देख सकते हैं बाबू। तो देखिए कैसे देखते हैं। 6 4 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया बाबू, और 20 और 8 28 हो गया। अब यहाँ पे कितना है? 7, और 7 से भागा दे दिए तो 4। तो आपके पास देखिए अगर जो रूल बताया उससे भी आते हैं तो 4, और यहाँ से भी सजाते हैं तो 4। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि एकदम खूब अच्छा तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया होगा माध्य। अब चलते हैं बाबू हम लोग माध्यिका के ऊपर। तो माध्य के बाद होता है क्या चीज? माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका के बारे में हम लोग जब चलेंगे, इसमें भी कोई डेटा सेट दिया हुआ रहेगा। तो अब वो माध्यिका के ऊपर चलेंगे। माध्य तो कंप्लीट हो गया, माध्यिका देखते हैं।
तो माध्यिका में क्या होता है कि कोई भी एक डेटा सेट दिया हुआ रहेगा, जैसे हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 5 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी डेटा अगर रहता है आपके पास, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसको सबसे पहले हम लोग को अरेंज करना रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। अब अरेंज करने के बाद जो बीच की संख्या आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका क्या बोलते हैं बाबू, जो बीच में आता है। इसको एक अरेंज में हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अरेंज करेंगे तो 3 हो गया बाबू, फिर 4 हो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। अब इसमें देखेंगे जो बीच की संख्या है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, तो 6 में तो बीच में तो कोई आया नहीं, तो बीच में जब कोई आएगा नहीं तो क्या करेंगे, जो 2 को बीच में बचेगा बाबू, ये दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 5 कितना हो गया, तो 5 + 7 बाई क्या कर देंगे, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 को 2 से अगर भागा दे देंगे कितना हो गया, 6। अब इसका जो हमारे पास माध्यिका निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 6 निकल जाएगा। उसके बाद आगे की ओर अगर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन एक अपना मन से ले लेते हैं सर। यहाँ पे एक डेटा और ऐड कर दीजिए सर, इसमें एक डेटा और ऐड कर देते हैं 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास पूछेगा सर कि इसमें अब माध्यिका क्या है। तो जब माध्यिका पूछा जाएगा तो फिर से हम लोग सबसे पहले में एक ही चीज देखना है सर, इसको क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चलिएगा। पहले छोटा या बड़ा या छोटा लिखिए। आप छोटा से बड़ा भी जा सकते हैं, बड़ा से छोटा भी लेके बना सकते हैं, कोई भी कंडीशन से। तो हम लोग लिखेंगे 3 4, उसके बाद 5 है बाबू, फिर 5 है, उसके बाद फिर 7 है, उसके बाद फिर 8 है, फिर 9 है। अब यहाँ से देखेंगे बीच में कौन है सर, तो 7 संख्या, तो 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 जो आ गया सर, यही हमारा क्या हो जाएगा सर, माध्यिका हो जाएगा। तो बीच में जो आती है शरीर में, इसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। आगे अब नेक्स्ट इसको भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम लोग चलते हैं सर, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं बाबू बहुलक। बहुलक का मतलब क्या है, इसका नाम से आपको पता चलता है। बहुलक मतलब जो बार बार आते हैं सर, जिसकी संख्या ज्यादा हो रही, उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। अब इसके लिए भी हम लोग लिखते हैं 2 3 7 3 1 5 6 3। अब ये हमारे पास एक डेटा सेट है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे पूछा गया कि बहुलक ज्ञात है। तो बहुलक का मतलब क्या चीज होता है कि जो डेटा सेट दिया हुआ रहता है उसमें क्या करना है कि देखना कि कौन सी लेटर बार बार आती है, सबसे ज्यादा बार में आती है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 जो देखेंगे बाबू, 1 बार है। 2 कितना बार है, 1 बार। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 कितना बार है, 1 2 3 3 बार है। उसके बाद 7 देखेंगे, 1 बार है, 7 1 बार है। उसके बाद फिर 6 देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पता चल गया सर कि बार बार देखने से अच्छा है कि बहुलक मतलब होता है जो बार बार आता है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या क्या है, 3 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा सर, तो बहुलक जो हो गया वो 3 है। बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जैसे फॉर अगर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं तो हो गया 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 3 हो गया, 9 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, फिर 3 हो गया। तो अब इस तरीका का सेट है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग को देखेंगे बहुलक क्या होगा, तो इसमें देखेंगे बाबू 6 हमारे पास 2 है, 9 हमारे पास 1 2 3 गो है, और यहाँ पे 3 जो है हमारे पास 1 2 3 है। तो हमारे पास एक और 9 ले लेते हैं बाबू। तो 9 हमारे पास कितना हो गया, 4। तो हमारे पास 9, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हमारे पास इसका 4 होगा। तो इस टाइप से आपका बहुलक भी हो गया। अब उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे और नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग परिसर। अब परिसर के बारे में देख लेते हैं, परिसर क्या बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेंज भी बोला जाता है, इसको मेड मीडियम मोड भी बोला जाता है, इसको रेंज बोला जाता है। रेंज में क्या करना होगा कि कोई भी डेटा सेट अगर लिखा हुआ है 2 4 5 6 3 8 9, अगर इस टाइप से अगर कोई डेटा सेट लिखा होगा, दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें पूछा जाएगा कि रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं सर, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाता है।
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू 2 है। तो इसको घटा देंगे और ये 7 जो हो गया यही हमारा क्या हो गया रेंज हो गया। तो रेंज बिल्कुल आसान है सर, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा रेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन हो गया सर, अब यहाँ से 2 को 3 को दोनों को हटा दिए, अब हमारे पास क्वेश्चन ये हमारे पास बन गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि आपके पास रेंज क्या है, तो रेंज ज्ञात करने के लिए यानी कि परिसर ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 9 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 4, ये दोनों को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 5, और हमारा रेंज जो परिसर जो है परिसर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो देखिए आज का वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट